तो मैं हर बार बात करती हूँ कि हमारे जो फौजी हैं वो गाजीपुर बॉर्डर में डटे हुए हैं। और देखिए आज का कल 44 डिग्री टेम्परेचर था और आज भी उससे कम नहीं है। तो यहाँ सब वेटरन एसोसिएशन के लोग बैठे हुए हैं और मैं सिर्फ एक मिनट की बात ये करूंगी कि इतने दिनों से इनके यहाँ जमे इनका क्या मनोबल नहीं टूटा। राणा जी कैसा लग रहा है इतनी गर्मी में? जय हिंद, वंदे मातरम। गर्मी इससे ज्यादा भी बढ़ जाएगी तो तब भी इस देश के सैनिक का मनोबल डाउन नहीं होगा, क्योंकि जब सवाल देश का हो, सवाल जब देश की जनता का हो और सवाल जब दोबारा से एक आर्थिक गुलामी का हो, तो फिर अपने ऐशो आराम और अपने आप से आदमी अपनी सारी चिंताएं भूल जाता है और देश सेवा में लग जाता है। तो वही जज्बा आज हमारा फिर से जाग उठा है। मिश्रा जी एक बात पूछ रहे थे आपसे, थोड़ी सी अलग है। ये नहीं पूछेंगे कि आप गर्मी झेल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि गर्मी तो सारे फौजी ये सवाल पूछेंगे तो सभी झेल पाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कल को किसान आंदोलन में कोई ऐसा नेता जिसको आप बहुत ज्यादा मान करते हैं और वो यूपी चुनाव के मद्देनजर अगर इस पूरी मुहिम से हट जाए पीछे, तो आपका क्या उसमें प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? वो गलत है। अगर इस मुहिम से हट जाते हैं तो मोर्चा हम संभालेंगे। पुरुष सैनिक कभी भी नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने देश के लिए लड़ा है और आज देश के लिए और जनता के लिए दोनों के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए अगर जो कोई हटता है पीछे तो हम पुरुष सैनिक कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए सिंह साहब, रामचंद्र सिंह साहब आप बताइए। देखिए बता रहे हैं कि यदि एक तो हमारे यहाँ देशभक्ति कूट कूट के भरी रहती है, बिल्कुल सेना का जो भी इसमें अधिकारी कोई हो शक नहीं। हाँ, उसके जी। अंदर जी। जज्बात कूट कूट के भरा रहता है। एक डिटरमाइंड शब्द होता है इंग्लिश का, तो वो चीज हम लोगों के ऊपर लागू होता है, आत्मविश्वास। तो हम कभी अपने आत्मविश्वास से पीछे नहीं हटेंगे। और रही बात यदि कोई टूट के वहाँ चला जाता है तो उनको भी योगी और मोदी की गिनती में हमको शामिल करेंगे और उनसे भी वही सवाल पूछेंगे जो आज हम योगी और मोदी जी से पूछने के लिए आए हैं। हमारे लिए किसान, जवान और देश का मजदूर सर्वोपरि है। बहुत बढ़िया। अनुराग आपसे एक चीज पूछेंगे, आप इतने बढ़िया सबसे मुस्तैद हो और बिल्कुल जोश में रहते हो, आपसे पूछेंगे कि एक समय आप भी बहुत पसंद करते थे, अब कल को वही घटना हो जाए, क्योंकि चुनाव आ रहा है यूपी का, तो यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो उनमें से आपके पसंद का कोई व्यक्ति जिसको आप बहुत मानते हैं, अगर वो टूट कर और चुनाव लड़ने चला जाए और ये किसान आंदोलन को खत्म करने की बात करें, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहे? देखिए मैम, ये आंदोलन जन जन तक पहुंच चुका है। अब कोई भी नेता इसमें से छूट कर निकल कर जाएगा तो वो अपना नुकसान करेगा, नंबर एक चीज। दूसरी चीज, अब किसी भी नेता के हाथ में ये आंदोलन नहीं है, ये केवल चेहरा है। इस आंदोलन का असली जो रूप है, असली नेता वो जनता खुद है। हर आदमी, हर जवान, किसान, मजदूर इस आंदोलन का नेता है और ये पूरी तरह से कामयाब होगा और तीनों काले बिल वापस होंगे और MSP के ऊपर कानून बनेगा। ये सरकार को बनाना ही बनाना पड़ेगा जी। बहुत बढ़िया। और यादव जी, आपसे ये पूछा जाए कि इतने दिनों से परिवार से जब आप अलग रहते हैं तो वहाँ का जो काम आपके हिस्से का काम है, जैसे कुछ बिजली वगैरह का बिल पटाना हो या राशन लाना हो या इस तरह का कोई काम है, उसके कारण आपके परिवार को असुविधा हो रही होगी, तो आपको वो लोग कहते नहीं है कि जल्दी वापस लौटिए? बिल्कुल नहीं बोलते। देखिए जब हम लोग सेना में भर्ती हुए थे तो उस टाइम भी घर वाले, हमारी फैमिलियाँ, जैसे झांसी की रानी भी तो एक लेडीज थी, वो भी तो अपना काम करती थी। उस तरह से हमारी फौजी की भी फैमिलियाँ जो होती है एक झांसी की रानी से कम नहीं होती हैं, वो भी बिल्कुल अपना काम करती हैं बखूबे से। और बच्चे भी और माँ बाप भी हमारे होते हैं, और वो हिम्मती माँ बाप होता है, वही बच्चे को अपने फौज में भेजता है। तो जिस तरह से फौजी बेटा जा करके सरहद पर संभालता है, वैसे घर के माँ बाप और फैमिली और बच्चे भी होते हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने कि परिवार का भी पूरा साथ आपको मिला है। तो दोस्तों, ये मैं बार बार जो अपने फौजी दोस्तों के पास आती हूँ उसका कारण सिर्फ यही है कि ये लोग जिस तरह से इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, आप इनको कोई भी नामों से अलग अलग समय में पुकारा करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी आवाज पहले उठाई थी, अपना पूरा समर्पण दिया था और आज किसानों के साथ हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बहुत बढ़िया।